तो शुरू में हमें शारदा को दिखाया जाता है जो कि देख रही होती है होकागे के ग्रेट स्टोन फेसेस, और 7th होकागे के फेस को देखती है जिस पर ब्रूटो पेंट करके इडियट लिख रहा होता है। ब्रूटो वहाँ रस्सी से लटक कर अपने फादर के ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर इडियट लिख रहा होता है और फिर कहता है कि अब तुम थोड़े और हैंडसम लग रहे हो। दूसरी तरफ शिकामारू अपने बेटे शिकाडाई को ट्रेन कर रहा होता है। शिकाडाई कहता है कि मुझे स्टेप्स तो बताएं, तो फिर शिकामारू कहता है खुद पता लगवाओ, अगर तुम खुद पता लगवाओगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगी। फिर वो देखते हैं नारुतो के फेस के ऊपर इडियट लिखा होता है, तो फिर शिकामारू कहता है कि आखिर ब्रूटो कर क्या रहा है। दूसरी तरफ साए सुपर बीस्ट स्क्रोल की प्रैक्टिस करवा रहा होता है अपने बेटे इनोजिन को। वो उसे सुपर बीस्ट स्क्रोल बनाकर दिखाता है। इनोजिन भी निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रोल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। साए देख के कहता है ये क्या है। इनोजिन कहता है कि डैड आप बहुत ओल्ड फैशन हो। और दूसरी तरफ रॉक ली अपने बेटे मेटल को ट्रेनिंग दे रहा होता है और दूसरी तरफ ब्रूटो अपने डैड के ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर इडियट लिख रहा होता है और फिर कहता है कि अब वो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। फिर अचानक से नारुतो वहाँ आ जाता है, उस पर हमला करता है, वो डॉज कर लेता है। नारुतो कहता है कि तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है। ब्रूटो कहता है ये हरकतें मुझे पसंद है। फिर वो अपने डैड को किक मारता है लेकिन नारुतो बहुत आसानी से उसे रोक लेता है। फिर नारुतो से पंच मारता है तो उसका क्लोन गायब हो जाता है और ऊपर से ब्रूटो निकल कर कहता है कि मैं यहाँ हूँ, और वो भाग जाता है और जंप करके वहाँ से दूर चला जाता है। फिर वो बाहर स्ट्रीट्स पर आता है और भाग रहा होता है और कहता है कि मुझे पकड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पीछे से शारदा आती है और कहती है कि बेवकूफ लोग जल्दी हार नहीं मानते। तो फिर ब्रूटो कहता है चुप रहना और नीचे सीवर के अंदर छुप जाता है। फिर नारुतो वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुमने ब्रूटो को कहीं देखा है, और ब्रूटो नीचे छुपा होता है। शारदा कहती है वो इस तरफ गया है। फिर ब्रूटो बाहर आता है, कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ब्रूटो कहता है कि वो बहुत जल्दी इतना गुस्सा कर जाते हैं जब स्टोन फेस को कुछ भी किया जाए, ये बहुत ही स्टूपिड ओल्ड मैन है। शारदा कहती है तुम्हारा दिल करता है कि वो तुम्हारे पीछे है और तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम उनकी अटेंशन हासिल कर सकते हो। ब्रूटो कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो, मैं तो बस उनके साथ एक गेम खेल रहा हूँ और मैं एक रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। फिर अचानक से ब्रूटो हिल नहीं पाता। पीछे देख रहा है शिकामारू आया होता है, उसने अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से ब्रूटो को रोका होता है। शिकामारू कहता है कि लॉर्ड 7 के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा मत करो। होकागे बहुत ही बिजी इंसान है, बिल्कुल अपने एडवाइजर्स की तरह। ब्रूटो कहता है कि वो एक शैडो क्लोन है, असली ओल्ड मैन तो अपने दफ्तर में बैठा है कई अरसे से। शिकामारू कहता है कि अगर लॉर्ड 7 अपना सेज जुत्सु इस्तेमाल करने की तकलीफ करें तो वो तुम्हें पलक झपकते ही ढूंढ लें। कहता है कि मुझे पता है, इसीलिए तो मैं भाग रहा हूँ जब तक डैड सीरियस होकर मुझे नहीं ढूंढते। फिर शिकामारू कहता है कि तुम और तुम्हारा फादर एक जैसे हो। ब्रूटो कहता है कि मुझे मेरे डैड के साथ कंपेयर मत करो। शिकामारू कहता है कि शिकाडाई जाकर लॉर्ड 7 के शैडो क्लोन को बुला कर लाओ। कहता है मैं क्यों जाऊं? तो शिकामारू कहता है कि ठीक है, तुम इसे संभाल लो। कहता है अच्छा चलो मैं जाता हूँ। खैर शारदा खड़ी होकर वो देख रही होती है और उसे भी अपने डैड की याद आती है कि मेरे डैड कैसे होंगे। अगले सीन में शारदा बैठी होती है चोजो के साथ बाहर, तो वहाँ से रॉक ली और मेटल गुजर रहे होते हैं अपने हाथों पर और ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। शारदा उन्हें देख रही होती है। चोजो पूछती है शारदा से कि क्या बात है, क्या सोच रही हो तुम? शारदा कहती है मैं एग्जाम के बारे में सोच रही हूँ। चोजो कहती है अगर एग्जाम देने से मेरा वजन कम हो जाएगा तो मैं खुशी से दूंगी। शारदा कहती है इसके बाद निंजा बनकर क्या फायदा, यहाँ पर सिर्फ निंजा ही एक ऐसी चीज है जो हर कोई बनना चाहता है। चोजो पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? शारदा पूछती है तुम एग्जाम के बाद क्या करोगी? मेरे पास तो एग्जाम्स के बाद बहुत फ्री टाइम होगा तो हम घुमा करेंगे। चोजो कहती है कि मैंने अपने डैड के साथ प्रॉमिस किया है कि निंजा बनने के बाद मैं उनके साथ ट्रेनिंग लिया करूंगी। चोजो कहती है वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ डैड के साथ ट्रेनिंग लेने में। शारदा कहती है तुम्हें जाना चाहिए। कहती है तुम ट्रेनिंग लो अपने डैड के साथ, इससे तुम एग्जाम में फेल नहीं हो पाओगी। चोजो कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? तुम्हारी इस एटीट्यूड से मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि तुम सोचती हो कि तुम ही अकेली हो जो कि उचीहा क्लैन से है और इसलिए तुम एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग की भी फिक्र नहीं होगी। कहती है इसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर चोजो कहती है कि तुम फिर क्या बोलना चाह रही हो? फिर शारदा कुछ बोल रही होती है तो चोजो का डैड चोजी वहां आ जाता है और वो उसे बुलाने लगता है। फिर चोजो कहती है कि कितना एम्बैरेस्ड है। शारदा कहती है इसमें एम्बैरेस होने वाली क्या बात है? चोजो कहती है ये बहुत ही पोज मार रही हैं। क्या तुमने वो चिप्स का पैकेट नहीं देखा उनके हाथ में? ये दिखाकर वो शो ऑफ कर रहे हैं। कहती है मैं और मेरे डैड एक जैसे नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे डैड ही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं? शारदा कहती है मुझे नहीं पता। चोजो
पूछती है तुम्हारी फैमिली कैसी है, और फिर पूछती है कि क्या तुम अपने डैड पर गई हो। फिर शारदा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो वो ठीक से याद भी नहीं और मैंने उन्हें बहुत लंबे अरसे से नहीं देखा। तो घर में सास्के की एक पिक्चर पड़ी होती है जिसमें वो बहुत ही यंग होता है और ये पिक्चर तब की है जब ये अकात्सुकी में था। तो शारदा उस पिक्चर को देख रही होती है और कहती है कि आप कहाँ हो। फिर दूसरी तरफ साकुरा आती है तो साकुरा पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। शारदा कहती है मेरी आंखें थोड़ी सी ब्लरी हो गई थी, ये अक्सर होता है मेरे साथ। साकुरा भागती हुई उसके पास जाती है, कहती है मुझे देखने दो, और उसकी आंखों को गौर से देखने लगती है। साकुरा कहती है कि ये बस एक सेकंड के लिए ही ब्लर होती हैं। फिर ग्लासेस पहनती है और कहती है अब बेहतर है। साकुरा कहती है कि मैं फौरन से जाके तुम्हारी आई की एग्जामिनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेती हूँ। शारदा कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। खैर फिर अगले सीन में ये खाना खा रहे होते हैं और शारदा पूछती है कि क्या डैड भी मेरी तरह ग्लासेस पहनते हैं। साकुरा कहती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। शारदा कहती है कि आप ग्लासेस नहीं पहनती तो हो सकता है कि मेरी आई साइट मेरे फादर की तरफ से मुझे मिली हो। कहती है शायद हो सकता है। शारदा कहती है तो ये आपका जवाब है, ऐसा लगता है कि आप अपने हस्बैंड के बारे में ज्यादा नहीं जानती। साकुरा कहती है कि क्या हुआ है, तुम थोड़ी अजीब हरकतें कर रही हो। फिर शारदा पूछती है कि डैड का सुपर इम्पोर्टेंट मिशन कब खत्म होने वाला है। साकुरा कहती है फ्यूचर में किसी दिन। शारदा कहती है हाँ आपको कैसे पता होगा, आपको तो ये भी नहीं पता कि वो ग्लासेस भी पहनते हैं या नहीं। साकुरा कहती है शारदा तुम बहुत हार्श हो रही हो। तो अगले सीन में लाइब्रेरी में शारदा बैठी होती है और कहती है कि इसमें गलत क्या है कि मैं अपने डैड के बारे में थोड़ा बहुत जान लूं। तो उसके पास एक उचीहा की बुक होती है, उस बुक को खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि उचीहा क्लैन एक नोबल उचीहा क्लैन है। ये ब्लड लाइन बहुत ही हार्ड शिनोबी के ब्लड लाइन से है। बहुत बड़े बड़े और मशहूर निंजास इस क्लैन से आए हैं। शारिंगन को इस्तेमाल करने की एबिलिटी एक बहुत बड़ी ट्रेड है। उचीहा क्लैन में भी बहुत कम ऐसे निंजास हैं जो कि शारिंगन की ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। शारिंगन की ताकत इस्तेमाल करके अपने दुश्मन के टाइजुत्सु, गेंजुत्सु और निंजुत्सु को आसानी से देखा जा सकता है। एक बहुत ही रेयर मांगेक्यो शारिंगन है जिसका पैटर्न आम शारिंगन से बहुत मुख्तलिफ होता है। फिर शारदा सोचती है कि पता नहीं डैड के पास भी शारिंगन की पावर है या नहीं, और फिर आगे पढ़ती है और आगे लिखा होता है कि शारिंगन डीप इमोशनल ट्रॉमा की वजह से जागती है। बहुत ही डीप इमोशंस दिमाग के अंदर बहुत ही यूनिक चाकरा रिलीज करते हैं जिस वजह से शारिंगन फॉर्म होती है। और एक बहुत बड़े हादसे की वजह से उचीहा क्लैन अपने सभी मेंबर्स खो बैठा है। सिर्फ अभी कुछ ही उचीहा क्लैन के ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी जिंदा हैं, सास्के उचीहा और उसकी बेटी शारदा उचीहा। खैर ये पढ़ते हुए शारदा की आई साइड एक बार फिर से ब्लर होती है। तो फिर शारदा जाती है लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी के पास और कहती है कि क्या मैं सास्के उचीहा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जान सकती हूँ। तो वो बंदा कहता है हाँ मैं तुम्हें अभी निकाल के देता हूँ। चेक करने के बाद वो कहता है कि सास्के उचीहा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रिस्ट्रिक्टेड है। शारदा कहती है ऐसा क्यों है। लाइब्रेरी में बैठा हुआ आदमी कहता है मुझे नहीं पता, मैंने रूल्स नहीं बनाए, तुम रिक्वेस्ट फिल कर सकती हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आंसर मिलेगा। फिर अगले सीन में शारदा जाती है घर अपनी मॉम के पास और पूछती है कि डैड अभी तक घर क्यों नहीं आ रहे, आपको पता है कि वो कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं। साकुरा कहती है कि अब तुम फिर उस टॉपिक पर मेरे साथ बात करना चाहती हो। तो शारदा कहती है मेरे सवाल को अवॉइड मत करें, जब भी मैं आपसे पूछूं तो आप कहती हो कि मुझे नहीं पता, आप उसे अपनी वाइफ कैसे कह सकती हो। फिर शारदा पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपने मेरे फादर के साथ शादी की है या नहीं। साकुरा कहती है कि तुम अचानक से मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछने लग पड़ी हो। शारदा कहती है कि मैं बहुत अरसे से इसके बारे में सोच रही हूँ, आपको लगता है कि आप मुझसे हमेशा के लिए झूठ बोल सकती हैं। साकुरा कहती है कि तुम बहुत अजीब हरकतें करने लग पड़ी हो। शारदा कहती है कि आप और डैड का रिश्ता अजीब है, और ये थोड़ा अजीब नहीं ये बहुत ही अजीब है। साकुरा को बहुत गुस्सा आता है, वो पंच मारती है जमीन पर और जमीन टूट जाती है। शारदा रोने लग पड़ती है और जब साकुरा देखती है उसे बुरा लगता है तो कपड़े वहां बिखर जाते हैं। फिर साकुरा कहती है माफ करना, मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात की, तुम्हारे फादर एक मिशन पर हैं और वो मिशन एक दिन खत्म होगा और वो वापिस आएंगे। शारदा कहती है कि आपको सच में ही लगता है कि ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता कि डैड को याद भी होगा कि उनकी कोई फैमिली है। साकुरा कहती है मेरी और तुम्हारे डैड की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, परेशान मत हो। शारदा कहती है कि आप हमेशा इस तरह इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो। फिर अचानक से आवाज आती है और इनका घर टूट जाता है और घर टूट कर नीचे बिखर जाता है। तो ये देखकर साकुरा बहुत ही परेशान हो जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया, इसके लिए जो लोन लिया था हमने तो
वो भी अभी तक नहीं दिया था। फिर वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और फिर वहां पर शिजुने आती है, कहती है कि हम पिछले कुछ दिनों से बहुत काम कर रहे थे और मुझे लगता है कि उस वजह से ये सब हुआ, इसे 2-3 दिन आराम करना चाहिए, ये ठीक हो जाएगी। शारदा कहती है मैंने इन्हें बहुत कुछ बोल दिया। शिजुने कहती है मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, आओगी हमारे साथ? कहती है मैं बाद में आऊंगी, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। फिर शारदा ढूंढ रही होती है अपने डैड की पिक्चर और उसे मिल जाती है। फिर वो देखती है ऊपर से फ्रेम टूटा हुआ है और मॉम एंड डैड की पिक्चर अलग अलग है। फिर वो डैड की पिक्चर बाहर निकालती है और बाहर निकाल कर देखती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है, उसकी आई साइट फिर से ब्लर होने लगती है। वो पिक्चर उन लोगों के साथ होती है जब सासके विलेज छोड़कर जाता है और उसके दोस्त बनते हैं। उसके साथ एक लड़की खड़ी होती है तो शारदा कहती है ये कौन है, ये मेरे डैड के साथ क्यों है? इस लड़की ने भी ग्लासेस पहने हैं। फिर शारदा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये लड़की मेरी मोम है या साकुरा मेरी मोम है। फिर शिजुने वहां आती है और कहती है कि ये तस्वीर बहुत पुरानी है। शारदा पूछती है कि क्या आपको पता है कि मेरे फादर अब कैसे दिखते हैं? शिजुने कहती है हाँ, तुमने तो बचपन से अपने डैड को नहीं देखा। शारदा कहती है मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मोम को मत बताना। फिर शारदा पूछती है कि क्या साकुरा मेरी मोम है? शिजुने कहती है कि हाँ, साकुरा ही तुम्हारी मोम है। तो फिर शारदा कहती है कि मुझे कुछ डिटेल्स बताएं मेरी बर्थ के बारे में, किसने उस दिन डिलीवरी की थी और उस वक्त वहाँ कौन मौजूद था? खैर ये शिजुने को पता नहीं होता। फिर शारदा कहती है कि आपका रिस्पॉन्स भी सभी की तरह है, मैंने हर हॉस्पिटल जाकर चेक किया और फिर मुझे पता चला कि मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। शिजुने कहती है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी बेटी नहीं हो, है तुम अचानक से इन चीजों में क्यों इतना इंटरेस्ट लेने लगी? शारदा कहती है इसकी वजह से, इस लड़की ने भी वैसे ही ग्लासेस पहने हैं जैसे मैं पहनती हूँ। फिर शारदा बैठी होती है बाहर रेस्टोरेंट में और वहाँ दूसरी तरफ चोजो अपनी फैमिली के साथ बैठी होती है। चोजो कहती है कि इतना मत खाया करो जब आप अपनी बेटी के साथ होते हो। साथ उसकी मोम बैठी होती है, कहती है कि आखिर ब्रेकफास्ट में ये सब चीजें कौन खाता है? तुम दोनों इतनी इतनी अजीब चीजें खाते रहते हो, मुझसे तो नहीं खाई जाती। चोजी कहता है कि चोजो तुम अभी भी बच्ची हो, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए ताकि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ। चोजो कहती है मुझे लगता है कि मैं अपने क्लासमेट्स में से सबसे बड़ी हूँ और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, मुझे फिर से भूख लगने लग पड़ी है और वहां से उठकर जाने लगती है। और फिर सामने शारदा बैठी होती है और उसके पास जाती है। फिर जो अपनी एपेटाइट के बारे में बताती है कि मुझसे कुछ खाए बिना रहा नहीं जाता। और फिर कहती है कि शारदा अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम हमारा राज रखोगी? शारदा कहती है बताओ। जोजो कहती है वहां पर जो 2 लोग बैठे हैं मुझे यकीन है कि वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, उन्हें देखो मैं तो उनमें से किसी की जैसी नहीं लगती। शारदा कहती है सच में? कहती है एक वक्त की बात है, मैं बहुत छोटी थी और मुझे बहुत बुखार था, तो वहां पर एक आदमी खड़ा था जो कि कह रहा था कि चलो इसे ले चलते हैं और उसे देते हैं। तो मेरी मोम कहती है ये लो, ये तुम्हारी मेडिसिन है, तुम ठीक हो जाओगी। फिर पीछे से एक आदमी आता है और वो मेरे माथे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वो बंदा बहुत ही स्मार्ट और स्लिम होता है और मुझे वो अभी भी याद है। उसने जब मेरे माथे पर अपना हाथ रखा था तो मुझे याद है कि मुझे किस तरह से फील हुआ था, मुझे अभी भी वो फीलिंग याद है। और कहती है कि मुझे यकीन है कि वही आदमी मेरा फादर है। फिर मिस्की बोलता है कि इसे ट्रेजिक हेरोइन सिंड्रोम कहते हैं। मिस्की कहता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक उम्र में आकर लड़कियों के साथ होती है जब लड़कियां ये जानने की कोशिश करती हैं कि वो कौन है। जोजो कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो मिस्की, तुम कभी भी एक बेहतरीन लड़की का माइंड नहीं समझ सकोगे। मिस्की कहता है मैं तो तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम आकिमीची क्लैन से हो, तो इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। जोजो को बहुत गुस्सा आता है और कहती है भाग जाओ यहाँ से। जोजो कहती है मैं बहुत ही परेशान हूँ। शारदा कहती है तो तुम्हें पता चला कि तुम्हें अपने मॉम डैड के बारे में सच नहीं पता? जोजो कहती है हाँ तुम समझ गई, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसीलिए तुम मुझे समझ गई। कहती है क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से एक फेवर मांग सकती हूँ? कहती है मैं एक जर्नी पर जाने के बारे में सोच रही हूँ और मैं जाकर ढूंढना चाहती हूँ कि मेरे असली मॉम और डैड कौन है और तुम मेरे साथ चलोगी? शारदा कहती है हाँ यही तो एक हल है। शारदा बाहर जाती है और सोचती है कि मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। मैं जाकर अपने डैड को ढूंढती हूँ और जाकर उनसे सीधा सीधा पूछती हूँ। खैर उसे फिर शिजुने की बात याद आती है जो कि उसे कह रही होती है कि तुम अगर अपने डैड के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें लॉर्ड 7 से जाकर पूछना पड़ेगा। फिर पीछे से जोजो कहती है हम पैकिंग के बाद फौरन निकलेंगे, ठीक है? शारदा भागकर जा रही होती है होकागे ऑफिस में अपने डैड के बारे में कुछ जानने, तो ऊपर से फिर एक ईगल उठकर आता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक जंगल जहाँ पर सासके आता है। सासके स्पेस एंड टाइम जुत्सु का इस्तेमाल करके खुद को टेलीपोर्ट करके इस जंगल में आता है और बहुत थका हुआ होता है और फिर हमें उसके दोनों विजुअल प्रॉव्स दिखाए जाते हैं, मांगेक्यो शारिंगन और रेनिगन। फिर सासके आगे चलता है और वो रुक जाता है। फिर उसे पता चलता है कि कोई उसके आसपास है। फिर अचानक से उस पर कोई हमला करता है। सासके फौरन उसे
ब्लॉक कर लेता है और फिर सास्के अपनी शारिंगन को एक्टिव कर लेता है। तो फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।